एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक, जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया हुआ है, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन। हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था और मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास से 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा तीसरी इसकी क्लास है मध्यकालीन इतिहास की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री की भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और मिडिवल हिस्ट्री की भी क्रिएट कर दी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल और विविध। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें क्या पढ़ना है? सल्तनत काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में गोखर जनजाति का प्रभुत्व था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया था। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो ये है जयदेव। कौन है गीत गोविंदम के लेखक? तो है जयदेव। अब हम कुछ शासक देखेंगे और उसके शासन काल देखेंगे। इल्तुमिश, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी, इनका शासनकाल था 1540 से 1545 ईस्वी तक। और अकबर, इनका शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसी प्रकार शासक और उनसे संबंधित राज्यों को देखेंगे। राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित है। राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित है। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है। और मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये जौनपुर से संबंधित है। अब हमें पढ़ना है बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना। बाबर तैमूर वंश में फरगाना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठे। कब बैठे थे? 1494 ईस्वी में। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया था। केवल की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठे थे। कितने वर्ष की आयु में? सिर्फ 11 वर्ष की आयु में ये बैठे थे। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था। बाबर का वास्तविक नाम है जहीर-उद-दीन। जहीर-उद-दीन क्या है? बाबर का वास्तविक नाम है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। तुलुगमा है। तुलुगमा क्या है? बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति को तुलुगमा कहते हैं। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। किसमें जीतने के बाद? खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 में किया था। कब किया था? 1519 में। घाघरा का युद्ध वर्ष क्या था? 1529। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन है? बाबर। सबसे पहला मुगल सम्राट कौन है? बाबर है। वह पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था। तो तुलगमा रणनीति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, वो कौन सा युद्ध था? वो था पानीपत का प्रथम युद्ध।
फिर है बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पर? काबुल में धारण की थी। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। किसने? शैबानी खान ने। किसने पराजित किया था बाबर को सरे पुल के युद्ध में? तो शैबानी खान ने पराजित किया था। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं एवं शेरशाह के बारे में। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था, क्या नाम था? फरीद था। भारत में रुपए के सिक्के का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शुरू की थी। किसने शुरू की थी? शेरशाह ने शुरू की थी। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी। क्या बनाई थी? आगरा को सासाराम से जोड़ा था। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। ईरान से दिल्ली तक मीर सैयद अली और अब्दुल समद मुगल शासक के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? हुमायूं के साथ आए थे। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, उसका नाम है हुमायूं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में सम्राट का मकबरा है। किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। कहाँ पर? कालानौर में। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। शेरशाह ने प्रारंभ की थी। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना किससे? सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने कब से कब तक शासन किया था? तो 1540 से 1545 तक शासन किया था। कब से? 1540 से 1545 ईस्वी तक। किसने शेर खान शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था? कब? 1538 में शेर खान शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण किया और गयासुद्दीन को हराया था। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। कब पराजित किया गया था? 1540 में। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने जारी किया था। किस रूप में चांदी के सिक्कों को जारी किया गया था? रुपया के रूप में। शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी, वो कौन थे? शेरशाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे? शेरशाह सूरी थे। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया था? किला ए कुहना शेरशाह ने निर्माण कराया था। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। किस रूप में? रई। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान किससे संबंधित है? तो ये मारवाड़ से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। शेरशाह ने प्रारंभ की थी पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। शेरशाह की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में हुई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? तो ये मध्ययुगीन शासकों में सबसे ज्यादा जो शिक्षित शासक था वो कौन था? शेरशाह थे। मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किससे संबंध करते हैं? शेरशाह ने कहा था मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता। दिल्ली में पुरानी किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? शेरशाह ने कराया था। पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतर राष्ट्र निर्माता माना, वो कौन है? के.आर. कानूनगो ने। हुमायूं का जन्म वर्ष हुआ था, कब हुआ था जन्म? 1508 ईस्वी में हुआ था। कब? 1508 ईस्वी में। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक शासक थे। कहाँ के? मुगल वंश के। हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। किसे हराया था? सिकंदर सूरी को। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। मध्यकालीन शासक ने अपना
ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया। किसने? शेरशाह सूरी ने किया था। मुगलों को अपने तैमूर तिमरीद राजवंश का गर्व था। वे मनाया करते थे, क्या मनाया करते थे? प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके। मतलब जो मुगलों को अपने तैमूर राजवंश पर गर्व था, वे लोग कैसे मनाते थे? प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का चित्र प्रदान करके। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? 1540 में। कब? 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1528 में। कब हुआ था? 1528 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली, राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके शेष दरबारी किसको जाता है? राजा टोडर मल को। ये क्या थे? राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार में। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था सन 1576 ईस्वी में। वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, उनका क्या नाम था? अकबर था। इन्होंने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था, वो कौन थे? अकबर थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। रहीम खान कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था, कौन थे? बैरम खान थे। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की बदायूं ने। और वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था, उसका नाम है अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद नाम से कौन से मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो इनका नाम है अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान ने किसको हराया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया था। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। किसने? तानसेन ने। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। पहला शहर कौन था मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित? फतेहपुर सीकरी। समन्वयी धर्म दीने इलाही, शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। किसने? चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तख्ते अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अकबर 1565 ईस्वी में सम्राट बने थे। अकबर के विचार सुलह एक पुल का आशय है सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा वर्ष 1575 में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई थी। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी? सम्राट अकबर की, जिन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। कौन थी? हमीदा बानो बेगम क्या थी? सम्राट अकबर की माँ थी। अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। कितने नंबर के थे? तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर।
अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन कौन? तानसेन और हरिदास। दीन-ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी कौन थे? इन्होंने दीन-ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार माना जाता है। राम सीता की आकृतियों, रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के किसने चलाए थे? तो ये अकबर ने चलाए थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपे दर्जा दिया जाने वाला व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, उनका क्या नाम है? हरि विजय सूरी। आदम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो ये बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, वो बादशाह अकबर थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। अकबर के राजकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज का भाग नहीं था, वो क्या था? गोलकंडा क्या था? मुगल राज का भाग नहीं था। राजपूताना राज जिसके शासन में अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, किसने? मेवाड़ ने। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया था, वह कौन सा ग्रह था? कछवाहों के ग्रह से। किसके? कछवाहों के ग्रह से। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। कौन सा आधार? जब्त था, जिसको क्या कहते थे? भू राजस्व वसूली को जब्त कहा जाता था। चांदी बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, वह थी बीजापुर बादशाहत की। कहाँ की थी? बीजापुर बादशाहत की। 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध। 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। दक्कन का वह राज जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, वो कौन सा राज था? अहमदनगर था। 1551 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया था। कौन सी जनजाति को? चेरो जनजाति को। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खाने खाना। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध था। किसने? अकबर ने किया था। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने कब समाप्त किया था? वर्ष 1563 ईस्वी में। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल बादशाह की पत्नी थी। किसकी? हुमायूं की पत्नी थी। अकबर ने वर्ष 1580 में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। दीन इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे? फौजदार कहलाते थे। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदराबाद में दफनाया गया था। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। कौन थे इनका नाम? महाराणा प्रताप। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके बैरम खां नामक शासक द्वारा चलाया गया था। जब अकबर 13 वर्ष के थे तो शासन कौन करता था? बैरम खां करते थे उनके नाम पर, जब तक अकबर युवा नहीं हो गए। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे। कहाँ के? अकबर के दरबारी थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1565 ईस्वी में। कब? 1565 ईस्वी में। जोधाबाई का विवाह हुआ था, किससे हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था मान सिंह प्रथम। तुकोरोई की लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1575 में।
अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ेंगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में। संगमरमर पर पियत्रा डायरा पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किया किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने क्या किया था? कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किया था। शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था, वो क्या नाम है उनका? जहांगीर। भारत में जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले की स्थापना शाहजहां मुगल शासक ने की थी। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? शाहजहां का पुत्र था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर किले में मिला था। वह मुगल शासक जिसने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया था। उसका क्या नाम था? जहांगीर नाम था। मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये अकबर के पुत्र थे। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। कहाँ के? जहां आरा ने। किसने? जहां आरा ने। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? तो 1617 ईस्वी में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह कौन थे? अबुल हसन ने जहांगीर को नादिर उज उजमा की पदवी प्रदान की थी। वह शासक जिसके एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था, क्या नाम था? जहांगीर नाम था। जहांगीर के विद्रोह किया था किसने? खुर्रम ने, महाबत खान ने और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन थे? ये थे विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर के संरक्षण किया था वो कौन सी कला थी? चित्रकला थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। किसको? विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसके तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने। मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। किसके काल में? जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि हुई थी। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी वो थे गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं थे। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वो कौन थे? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। वह विदेश यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी वो थे फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। मुगल सेना के चिकित्सक नियुक्त किए गए थे, वॉर्नियर को किया गया था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था किसने? मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी किसे? दारा शिकोह को दी थी। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी उसका नाम क्या है? शाहजहां। अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठे थे जहांगीर बैठे थे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से मिले थे। कौन? विलियम हॉकिंस। जहांगीर की मृत्यु हुई थी कब हुई थी? ये हुई थी 1627 ईस्वी में। मुगल शासक जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? मेहर उन्निसा। मेहर उन्निसा किसका नाम था? बेगम नूरजहां के विवाह के से पूर्व उनका नाम था। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के
आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने मेहर उन निशा से निकाह किया था। उससे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला था, जिसका अर्थ है विजय, जिसका क्या अर्थ है? विश्व विजेता। क्या अर्थ है? विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी कब? 1605 ईस्वी में। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? शाहजहां। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। शाहजहां को क्या कहा जाता है? वास्तुकार राजा, क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा था। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम है? वो है दारा शिकोह। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को क्या कहा जाता था? खुर्रम कहा जाता था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था, जिस पर भारत के मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? मुगल सम्राटों की। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़े हुए थे। शाहजहां कितने नंबर के शासक थे? तो ये 5वें नंबर के शासक थे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को 2 से 4 बार देखिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे।